हेलो गाइस, अभी तक हमने जो है ग्राफ थ्योरी में बेसिक टर्मिनोलॉजीज अबाउट ग्राफ के बारे में पढ़े थे और कुछ टाइप ऑफ ग्राफ के बारे में पढ़े थे। आज हम ग्राफ के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ग्राफ में किस प्रकार से ऑपरेशन होता है वो डिफाइंड होगा। तो पहला है जो है ऑपरेशंस ऑन ग्राफ में यूनियन ऑफ ग्राफ। किसी भी ग्राफ में यूनियन ऑफ ग्राफ किस प्रकार से डिफाइंड होगा कि अगर दो ग्राफ दिया हो G1 और G2 टाइप दो ग्राफ दिए हो तो उसका यूनियन निकालने के लिए हमें जो है वर्टिसेस का कलेक्शन, पहले ग्राफ के वर्टिसेस का कलेक्शन और दूसरे ग्राफ के वर्टिसेस के कलेक्शन का यूनियन, और उसी प्रकार से पहले ग्राफ के एजेस के कलेक्शन और दूसरे ग्राफ के एजेस के कलेक्शन के यूनियन फाइंड करने होंगे। और इस प्रकार से जो है यूनियन ऑफ ग्राफ हमें प्राप्त होगा। तो V ऑफ G1, यूनियन ऑफ ग्राफ का डेफिनेशन है कि सिंस टू ग्राफ G1 VE यूनियन G2 VE ग्राफ इज डिफाइंड सच दैट V ऑफ G1 यूनियन G2 is equal to V of G1 यूनियन V of G2, और उसी प्रकार से E of G1 यूनियन G2 इक्वल टू E of G1 यूनियन E of G2। तो इस प्रकार से हम किसी ग्राफ में यूनियन फाइंड करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कोई दो ग्राफ है जो कि इस प्रकार से डिफाइंड है। ये A B C D टाइप के दो ग्राफ है। ये क्या है? सेट ऑफ वर्टिसेस है, सेट ऑफ वर्टिसेस। तो इसमें क्या है? V ऑफ G क्या के हैं? ग्राफ VG इक्वल टू, और ये क्या होगा? ग्राफ G V2 VE टाइप का कोई ग्राफ होगा जिसमें वर्टिसेस का कलेक्शन क्या है? वर्टिसेस का कलेक्शन A B C D टाइप होंगे, और इसमें V2 ऑफ G में वर्टिसेस का कलेक्शन क्या है? A B और D टाइप होगा। और उसी प्रकार से एजेस क्या क्या होंगे? E1 E2 E3 E1 E2 और ये E4। तो इसका इस पहले ग्राफ का जो है एजेस का कलेक्शन क्या होगा? E1 G किस टाइप होगा? जो है E1 E2 E3 E4 टाइप होगा। और इस ग्राफ में एजेस का कलेक्शन क्या होगा? E2 वाले ग्राफ में एजेस का कलेक्शन होगा E1 E2 और E3। तो जब इसका यूनियन निकाला जाता है, इन दोनों ग्राफ का यूनियन निकालने पर ये देखते हैं कि कौन कौन से ग्राफ जो है
इंटरसेक्ट करते हैं, जो इंटरसेक्ट करते हैं उसको एक ही टाइम लिखेंगे, वो क्या होगा, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इसके यूनियन क्या होंगे, E1 ऑफ G यूनियन E2 ऑफ G। किस प्रकार से वर्टिसेस होंगे, AB CD वर्टिसेस इसमें कॉमन है, तो इसको एक बार लिखेंगे। इसको E डिफाइन करते हैं सपोज, तो सेट ऑफ वर्टिसेस इज E। CD और CD कॉमन है, तो इसमें सेट ऑफ एजेस और सेट ऑफ वर्टिसेस का कलेक्शन क्या होगा, ऑफ G इक्वल टू सेट ऑफ वर्टिसेस का कलेक्शन क्या होगा, इसमें A B और E, CD A B C D और E, क्योंकि ये और ये दो है इक्वल हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसको एक बार लिखते हैं। और उसी प्रकार से एजेस के कलेक्शन में एजेस क्या होंगे, E1 E2 E3 और E4 टाइप के एजेस होंगे। तो इसका यूनियन कैसे डिफाइंड होगा, यूनियन ऑफ दिस ग्राफ इज, इसका यूनियन हो जाएगा AB C और D। एजेस क्या होंगे, E4 E1 E2 और ये था E3। ये हो गया E, और इसमें एजेस सपोज था, एजेस लेते हैं, इसमें एजेस के कलेक्शन में E5 E6 E5 E6, यहाँ भी देखते हैं इसमें E5 और E6, E3 E5 E6 जो है एजेस का कलेक्शन। तो इस प्रकार से दो ग्राफ का यूनियन क्या होगा, दो ग्राफ का यूनियन इस प्रकार से डिफाइंड होगा, जिसमें कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट को एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ वर्टिसेस को एक बार लिख दिए हैं इसके यूनियन में, और जो है सेट ऑफ वर्टिसेस में जो कॉमन पॉइंट था उसको हम लोग एक बार डिफाइन किए हैं, जैसे कि C और D, और C और D दोनों में एक बार कॉमन है, तो इसको C और D को एक बार लिखे हैं यहाँ पे। और जो है वर्टिसेस इन दोनों में E3 कॉमन है, तो इसको एक बार लिखते हैं यूनियन ऑफ E1 और E2 में। तो इस प्रकार से जो है दो ग्राफ का यूनियन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जो है इंटरसेक्शन दूसरा ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑन ग्राफ में जो है दूसरा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ। तो इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिसमें जो है दो ग्राफ G1 और G2 में वर्टिसेस के कलेक्शन का इंटरसेक्शन लेते हैं, और जो है एजेस के कलेक्शन का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इस प्रकार के ग्राफ को जो है इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ कहते हैं। जैसे कि गिवन टू ग्राफ G1 एंड G2
intersected will be intersected if intersection of G1 B of intersection of G1 G2 is equal to V of G1 intersection of V of G2 और उसी प्रकार से E of G1 intersection of G2 E1 of G1 E of G1 intersection of G2। तो दो ग्राफ का इंटरसेक्शन क्या होता है, पहले ग्राफ के वर्टिसेस का कलेक्शन इंटरसेक्शन दूसरे ग्राफ के वर्टिसेस के कलेक्शन के बराबर होता है। और जो है न्यू ग्राफ जो कि इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ में एजेस कैसे होंगे, जो है इंटरसेक्शन ऑफ पहले ग्राफ के एजेस और दूसरे ग्राफ के एजेस के इंटरसेक्शन के बराबर होता है। तो जो है एग्जाम्पल देखते हैं इसका इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ का। जैसे कि दो ग्राफ लिए थे अभी, जो है इसमें यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ में दो ग्राफ डिफाइन किए थे। ABCD CD E3 और E5 और E6 E4। तो ये ग्राफ कैसे डिफाइंड है, ये ग्राफ जो है G1 ऑफ BE किस प्रकार से डिफाइंड है, जिसमें जो है वर्टिसेस का कलेक्शन V ऑफ G का कलेक्शन क्या है A B C D है और एजेस का कलेक्शन क्या है इसमें E ऑफ G क्या है E1 E2 E3 और E4 टाइप का है। और उसी प्रकार से जो है ग्राफ ऑफ G2 कैसे डिफाइंड है, जिसमें वर्टिसेस का कलेक्शन क्या है, वर्टिसेस का कलेक्शन ECD और जो है एजेस का कलेक्शन क्या है E5 E6 E7 टाइप के हैं, 7 टाइप के हैं। तो इन दोनों ग्राफ के इंटरसेक्शंस क्या होंगे, इंटरसेक्शन ओनली ये पॉइंट होंगे C और D और E3 और E3, क्योंकि जो है ग्राफ को जब ऐड किया जाता है या जोड़ते हैं इन दोनों ग्राफ G1 G2 को, तो एक ही एजेस जो है एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे, जो कि E3 है। तो इस प्रकार से इसका इंटरसेक्शन ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ G1 BE इंटरसेक्शन ऑफ G2 BE किस प्रकार से डिफाइंड होगा, इसमें जो है वर्टिसेस G1 इंटरसेक्शन G2 क्या होंगे, एजेस ऑफ E ऑफ G1 इंटरसेक्शन ऑफ G2 क्या होंगे, इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इसमें जो है एजेस E3 और E3 ये दोनों क्या है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन एजेस है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं इसको कनेक्ट करने पर। तो इसमें एजेस क्या है, कॉमन एजेस क्या है, E3 है, और जो है कॉमन वर्टिसेस क्या है, C और D है, कॉमन वर्टिसेस हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों ग्राफ का जो है इंटरसेक्शन ग्राफ कैसे बनेगा, इन दोनों ग्राफ का जो इंटरसेक्शन ग्राफ होगा वो C और D और E3 होगा। तो इस प्रकार से जो है दो ग्राफ का इंटरसेक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों ग्राफ को ऐड करने पर, जोड़ने पर जो है एक ही वर्टिसेस दोनों में कॉमन है, तो वो क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा जो कि E3 है, और ओनली दो एजेस जो है एक दूसरे से कनेक्ट होंगे या ओवरलैपिंग होंगे तो ये C और D वर्टिसेस होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जो है किसी भी ग्राफ में इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं।